हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है मेमोश परवेज और उस्मान बट मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस पे जो काफ़ी हॉट टॉपिक है, लोग ख़ास तौर पे जो हमारे जैसे डेस्परेट पाकिस्तानी बाहर जाने को तरस रहे हैं और जा नहीं पा रहे। काफ़ी लोग जा चुके हैं, काफ़ी लोगों का वो कहते हैं ना दाव लग गया है, लेकिन कई लोग अभी जाना चाह रहे हैं। बट जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में बुरी चीज़ है, जो बदनामी हो रही है हमारी, तो उसके जो असरात आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सबसे जो हमारे करीब मुल्क जिस पे हमारा जब दिल करे मुँह उठा के जा सकते थे, वो था यूएई। यूजुअली दुबई कहते हैं। तो वहाँ पे भी अब काफ़ी हद तक पाबंदियाँ वीज़ाज़ पे लगी हैं पाकिस्तानियों पे ख़ास तौर पे, और बांग्लादेश और मेरे ख़्याल इंडिया से भी, और वग़ैरह-वग़ैरह। तो उसके हवाले से आज थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे कि उसमें सुना है कि मज़ीद कोई चेंजिंग आई है, कोई मज़ीद सख्ती आई है। हुँ, पाबंदी के बाद खुल रहे थे, पाबंदी हट रही थी, जो वीज़ाज़ खुल रहे थे, उसके ऊपर मज़ीद कुछ सख्तियाँ हैं। हुँ, तो हुँ, जो लेटेस्ट अपडेट मैंने उस्मान साहब देखी है, अब आई डोंट नो वो कितनी किस हद तक जेन्युइन है, आप मुझे वेरीफ़ाई उसको कीजिएगा कि सुनने में आ रहा है कि काफ़ी हेवी अमाउंट जो है आपका बैंक बैलेंस में अब रिक्वायरमेंट आ गई है, और वो तकरीबन कुछ 6 महीने की अमाउंट, ये नहीं कि आपने बस मैंने उस्मान साहब से उठाए और बैंक में डाले। तो ज़रा इस पे रोशनी डालें, मैं ये क्या ये बात ठीक है? बेसिकली जो इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम देखें तो उसमें आप देखें तकरीबन 21-22 से तकरीबन 2021-22 के अंदर से जो है यूएई ने डिफरेंट जो है ना, ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो है डिफरेंट तरीक़ों से वो लोग बता रहे थे कि यहाँ से पूरे-पूरे मुनज़्ज़म किस्म के ग्रुप्स काम कर रहे हैं कि जो कि लोगों को पूरे ग्रुप्स की शक्ल में विज़िट वीज़ा, क्योंकि आपको पता है कि उर्फ़ हम दुबई मतलब कहते हैं दुबई जा रहे हैं, ऑल्दो यूएई हुँ, कंट्री है। कि दुबई की वीज़ाज़ जो हैं बेसिकली बड़ा आसान था और एक मशहूर कहावत थी कि भई आप सिर्फ़ टिकट ले लो तो वीज़ा तो आपका कन्फ़र्म है। और हुँ, एमिरेट्स में मेरे ख़्याल होता भी ऐसा ही है कि अगर एमिरेट्स में लो तो वो कुछ मेरे ख़्याल थोड़े-से चार्जेस लेते हैं ऊपर, तो आपका वीज़ा कन्फ़र्म हो जाता था। तो वो लोगों ने पूरे ग्रुप्स बना के ये काम शुरू कर दिया था कि वो लोगों को लेके जाते थे और वहाँ पे भीख मँगवाते थे। और जिसकी वजह से ज़ाहिर-सी हुँ, बात है, एक मतलब उनका दुबई का पूरा इमेज भी खराब हो रहा था। फिर लोगों ने वहाँ फ्रॉड, वो तो ख़ैर हर जगह पे ही होते हैं, लेकिन ज़रा दुबई में थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो गए। तो वो इस चीज़ को बड़ा इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जो कि आपको पता भी है कि लास्ट ईयर्स में कुछ हमारे जानने वाले भी गए हैं और हैं, तो सब यही कहते थे कि 3 से 5,000 तक दिरहम आपको अपने साथ रखने पड़ते हैं कि शो मनी हुँ, जिसको कहते हैं बेसिकली। वो ठीक। बेसिकली पहले उन्होंने वहाँ पे एयरपोर्ट पे चेक करे थे, फिर उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप लोग यहाँ पे चेक करके किया करें, ताकि मतलब वो लोग आएँ जिनके पास पैसे हैं, मतलब ये वाला काम ना हो। खैर इसके भी जुगाड़ लगाना शुरू कर दिए लोगों ने, तो फिर एंड में उन्होंने एक किस्म का बिल्कुल ही वीज़ाज़ हमारे लिए पिछले कुछ 6 माह से तकरीबन बंद कर दिए थे। किसी भी इंडिविजुअल को नहीं दे रहे थे, सुना था फैमिली वीज़ाज़ थे, लेकिन वो भी फैमिली वीज़ाज़ बंद कर दिए गए। तो फिर उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम निकाली थी कि जो लोग वहाँ पे ओवरस्टे हो गए हुए हैं, जो चाहे एशिया से हैं, किसी भी दुनिया के मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, उनका ताल्लुक है, तो वो अपनी जो है ना फ़ी पे करें और अपना वीज़े को रेगुलराइज़ करवाएँ और वापस जाना है वापस चले जाएँ, उन पे कोई भी कंडीशन या कोई भी हम बैन नहीं लगाएँगे। ये हुँ, 31 दिसंबर तक बेसिकली 2024 तक स्कीम थी। अब सुना है कि उन्होंने डिपोर्ट करना शुरू कर दी और लोगों को पकड़-धकड़ कर रहे हैं। अब हुँ, मूविंग फॉरवर्ड टू रीसेंट टाइम्स के ऊपर जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, सुनने में यही आ रहा है कि पहले उन्होंने कहा कि कोई स्पॉन्सर होगा, आपका दोस्त सॉरी, आपका दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी आपको वहाँ से जो कि यूएई में रहता होगा, वो स्पॉन्सर करेगा। बेसिकली वो क्या था कि जो कि वहाँ का रेज़िडेंट है, जिसके पास अकामा बेसिकली है, वो आपको स्पॉन्सर करेगा या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा कि जी 2 महीने के लिए बंदा आ रहा है, तो 2 महीने बाद ही लीव कर जाएगा। नहीं करेगा तो डेफिनिटली उस पे पेनल्टीज़ या व्हाटएवर कुछ उस पे लगाएँगे। अब जो हुँ, रीसेंट टाइम्स के अंदर जो बेसिकली अब चीज़ें इन्होंने की हैं, जो कि आजकल में खबर नहीं सुनने में आ रही है, कि उन्होंने जैसे आपने भी बताया कि 6 मंथ्स की उन्होंने बैंक स्टेटमेंट लगा दी, जो कि तकरीबन 5000 मेरा ख़्याल है दिरहम के अराउंड बनती है, जो कि 14-15 लाख रुपया मेरे ख़्याल में बनता है, जो कि 6 माह तक आपकी अकाउंट स्टेटमेंट में शो होना चाहिए। $5,000 डॉलर्स आई 5 थिंक। सॉरी $5,000 दिरहम्स तक तो एग्ज़ैक्टली हम फिर 5 भी हाँ, ठीक है। वो मैं दिरहम $5,000 पे आ लेके, गए। हाँ जी, जी, एग्ज़ैक्टली $5,000 जो कि 14-15 लाख रुपए बनते हैं, वो आपके हुँ, 6 माह तक आपके बैंक अकाउंट में मौजूद होने चाहिए। वो ये भी नहीं जैसे आप कह रहे हो कि यार 15-20 दिन के लिए है या 10 दिन के लिए किसी ने पकड़ के हाँ, अकाउंट में डाल स्टेटमेंट बना ली। उसके अलावा भी देखो फिंगरप्रिंट्स और पता नहीं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स को सख्त कर दिया कि आप जो है आपको वो करना पड़ेगा। हाँ, फिर होटल की बुकिंग या वहाँ पे स्टे की आपकी जो कि होगा उसका पूरी प्रॉपर होना चाहिए, किसी रिश्तेदार के घर पे रह रहे हो या व्हाटएवर जहाँ पे भी हो, उसका आपको रेज़िडेंस का प्रूफ देना पड़ेगा। रिटर्न टिकट हुँ। आपकी लाज़मी होनी चाहिए अटैच, और मतलब इस किस्म की सारी चीज़ें हैं कि ताकि उनको हो कि एक तो जेन्युइन बंदा आए और दूसरा कि उसके पैसे हों, वो यहाँ की माँग-मूँग ना रहा हो। तो इसमें तो वो स्पॉन्सरशिप वाली बात हट चुकी है यानी कि?
नहीं, वो कि भी है। वहाँ के अब अच्छा, इसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है, मैं इस पे थोड़ा-सा देख रहा था कि मुझे इस पे अभी क्लैरिटी नहीं आई, होपफुली मेरे ख़्याल है नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। मेरे ख़्याल में अब इसमें है कि या तो स्टेटमेंट और जो स्पॉन्सर है ना, शायद मेबी इसमें से कोई एक चीज़ हो, मतलब अगर कोई आपको वहाँ से स्पॉन्सर कर रहा होगा, तो हुँ, शायद मेरा ख़्याल है फिर आपको शायद स्टेटमेंट का इतना ना मेबी करना पड़े। लेकिन हो सकता है दोनों हुँ, चीज़ें करनी पड़ें। तो वो ये अभी थोड़ी-सी क्लैरिटी इस पे नहीं है। इस पे मेरा ख़्याल है विद इन अ वीक जो है सारी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि आजकल की न्यूज़ आई है। तो ठीक है। बहरहाल एक बात तो कन्फर्म है कि वीज़ा तो वो खोल रहे हैं, बट विद कंडीशंस। और वो आपके सामने ही है कि एक सबसे बड़ी जो बैंक स्टेटमेंट की कंडीशन उन्होंने लगा दी है, तो वो लेट्स सी, देखते हैं अब इसका आगे कैसे अनफोल्ड होती है आपकी चीज़ें। फरमाइश समझिए है नहीं। बेसिकली सर देखें, दुबई ने भी जब 90s के दौर में उनको ज़रूरत थी लेबर की, चीप लेबर की, और हुँ, आगे पीछे तो वो आपको पता है सारी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के साथ तो हमारे यूएई के ताल्लुकात थे। हमने एमिरेट्स की एयरलाइन हमारी सारी पीआई ने बनाई है। तो वो बेसिकली आपको पता है कि यहाँ से उनको ज़रूरत थी। अब वो डेवलप हो हुँ, गए हैं। अब उनका एक मेरे ख़्याल में म्यार बन गया, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है? वो मतलब अपने आप को एक बहुत अच्छी डेवलप कंट्री के तौर पे पेश कर रहे हैं। तो अब उनको मेरे ख़्याल ज़रूरत नहीं है, जब उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा है कि हमें अनस्किल्ड वर्कर्स हमने पाकिस्तान से हायर नहीं करने हैं। तो वो अब दे डोंट नीड ना, उनको अब क्रीम चाहिए। जैसे कि सारी हम कहते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हर एक ने अपनी इमिग्रेशंस का सख्त कर दिया हुआ है कि भई हमें क्रीम चाहिए, हमें दूसरे लोग हुँ। चाहिए ही नहीं है। तो मेरे ख़्याल ये भी अब उसी कैटेगरी में जा रहे हैं कि जिसके वो पास उन्होंने पैसा है वो बेगर्स आए, वाले मामले के फिल दो उनको बहाने मेरे ख्याल में ये भी जो है ना उनको मौका मिल गया कि बेगर्स वाला जो एक बहाना मिल गया उसके साथ-साथ उन्होंने कहा होगा यार स्किल्ड वाला भी बेसिकली खत्म करो। एग्ज़ैक्टली इन शॉर्ट मेरे ख़्याल में पीछे उनकी जो है ना कहानी ये है कि हमारे यहाँ पे वो बंदा आए जो कि यहाँ के इन्वेस्ट करे, जिसके पास पैसा हो, हुँ, ठीक है? आके खर्चा करे यहाँ पे, ठीक है? हमारे होटल्स वग़ैरह यूज़ करे, यहाँ को सेटल होना चाहता है, फ्लैट्स ले करे। तो मतलब पैसा वाला, इन शॉर्ट पैसे वाला बंदा आए, मतलब वैसे आप जैसे लोग थोड़ा मतलब कम वाले लोग भी चले जाते थे, वो कहते हैं कि हम हमारे जैसे लोग, वो भी अपनी वो कह रहे हैं ना अच्छा हमें यहाँ वैसे पे। ये है कि दुबई ठीक है प्रॉपर्टी का एक वहाँ पे बूम है और जो भी आप कह लें वो बड़ा पीक पे है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी दुबई की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़्म ही है। और अगर $5,000 मेरा नहीं ख्याल कि कोई यूएसए से भी आ रहा होगा तो उसके पास $5,000 लाज़मी होंगे। खुद नॉर्मल बंदा भी दुबई विज़िट करने जा सकता है ना, जिसके पास हो सकता है टोटली $5,000 हो और उसमें से उसने टिकट भी ली होगी, वहाँ से तो टिकट भी महँगी है अच्छा, ऑब्वियसली। एक बड़ा तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो कंडीशन है ये सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए है। ये जो मैंने जितना मैंने इस पे देखा है कि ये इन्होंने स्पेसिफाइड पाकिस्तानी वीज़ाज़ के ऊपर उन्होंने कहा है कि हमें स्टेटमेंट और ये चीज़ चाहिए। बाकी ओके, उन्होंने मेरे ख्याल नहीं उन्होंने किसी पे ऐसी चीज़ अभी लगाई है। हमारे लिए जो उन्होंने स्पेशली तौर पे खोले हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट एक बड़ी इतना अ, स्पेसिफिक अगर वो हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा शर्म का मकाम हमारे लिए अब तो नहीं रहा कोई। एग्ज़ैक्टली ये तो लेकिन मतलब ये बेगस वाला अब मसला इंडिया वगैरह से भी था मेरे ख्याल में तो और इंडियंस के बारे में तो मैं सुन रहा हूँ उनको वीज़ा ऑन अराइवल देने लगे हैं। सोच रहे सर हैं या इंडियन पेमेंट आई इंडियन डोंट नो। इंडियन से बिल्कुल मसला है, लेकिन इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है सर। उनका आपको पता है कि उनसे वो इनकार अब नहीं किया जा सकता। एशिया के अंदर आपको पता है कि वो बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग डोमिनेट यहाँ पे होल्ड रखते हैं। फिर आपको पता है हमारी और भी हुँ, पॉलिटिक्स आ जाती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। फिर कुछ कहते हैं गवादर का भी रोल है कि यूएई हमसे थोड़ा सा इस पे भी हुआ हुआ था कि गवादर पोर्ट वगैरह इनकी बन जाएगी, डेवलप होगी तो मतलब हमारी मतलब होगा, तो इसलिए वो इंडिया हुँ, के साथ वो ज़्यादा कर रहा था। फिर आपको पता है इंडियन लॉबी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग तो बस नो अपने डाउट। ही झमेलों में पड़े रहते हैं, करते हैं, तो आपको पता है वो लोग लॉबिंग भी करते हैं, और इंटरनेशनल तौर पे आपको पता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करती है। तो मेरे ख्याल में हुँ, सारा कुछ वो बिगर सिनेरियो में बेसिकली वहाँ बात जाती है। हम सिर्फ वहाँ तक हम भाई-भाई हैं, यूएई वाले भाई-भाई हैं, सऊदीया वाले भाई-भाई हैं। हम बस भाई-भाई, भाई में करते रहते हैं, और वो सारा कुछ काम जो है ना पीछे से अपना डाल जाते हैं। बस भाई-भाई में हम मारे गए हैं मेरे ख़्याल में। ख़ैर हमने जाना तो नहीं था लेकिन ऑनेस्टली तमाम लोग जो जॉब्स ढूँढने यहाँ से जाते हैं, कई लोग वो वैसे तो बहुत सारे जा चुके हैं जिसकी वज़ह से मेरे ख़्याल में ज़्यादा मसला दुबई में भी आया है। और वो एक कहते हैं ना वो chaos और खप वाली सिचुएशन हो गई है जिसकी वज़ह से शायद उन्होंने अपनी तरफ से ठीक भी इक़दाम उठाए होंगे। हम भी कहेंगे यार हम पाकिस्तान में अगर ज़्यादा लोग कोई इस तरह से मुँह उठा के आ जाएँ तो यार फ़ारिग करो। लेकिन ये है कि अब कुछ ऐसे हैं जो जेन्युइन केसेज़ हैं जिनका जाना ज़रूरी भी हो सकता है हो, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी मेरे हिसाब से शर्त आ गई $5,000 वहाँ से दुबई से भी इवन कमाने वालों के लिए मेरा नहीं ख्याल इतना ईज़ी होंगे कि जो आपको कोई वहाँ से दे दे। अगर एग्ज़ैक्टली, स्पॉन्सर आप अपने आप को दे देता है कि यार चलो रख लो या कुछ इस तरह की सिचुएशन मेरा नहीं ख्याल इतना ईज़ी है। तो बीइंग स्पेसिफिक टू पाकिस्तान, पाकिस्तानी वीज़ाज़ जो है एप्लीकेंट्स उनके लिए ये बहुत मेरे लिए अलार्मिंग है जो मुझे नहीं था पता, ये भी मुझे पता चला है। तो और आई एम रियली सॉरी टू हियर कि हम एज़ अ पाकिस्तानी मेरे ख्याल में अब
काफ़ी नीचे चले गए। देखिए इसमें एक एक और चीज़ भी है, देखने वाली बात ये तो मतलब एक इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ अगर फैमिली जा रही होगी, तो क्या फिर हर फैमिली मेंबर का 5-5 हज़ार डॉलर लगा के इसको बैंक में हुँ, रखना पड़ेगा? मतलब आई मीन अभी ये भी क्लैरिटीज़ नहीं है ना, मतलब मतलब अभी तो हम इंडिविजुअल हुँ, लेवल की वीज़ा से बात कर रहे हैं। अगर कोई 4 फैमिली मेंबर जा रहे हैं, तो मतलब लेट्स सपोज़ वो फिर क्या $20,000 जी, अपना शो करके वो जाएँगे? मतलब ये $20,000 कॉन्सेप्ट देंगे। होना चाहिए। तो यार ये बड़ा मेरे हिसाब से तो बड़ा मुझे सिर्फ और सिर्फ मेन जो आपने जो कंसर्न इस टाइम हो रहा है जो आपने कहा ना पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक है। मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ हाँ। कि मेरे लिए ये ज़्यादा शर्मनाक है और मेरे ख्याल में फिर ये है कि अभी मज़ीद क्लैरिटी जिस तरह आप कह रहे हैं अभी आने होगी तो हम जब आएगी तो इंशाल्लाह उस पे फिर बात करेंगे और इसको अगर इसमें अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो करें नहीं तो हम यहाँ से फिर इसको एंड कर लेते हैं। हाँ, नहीं इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में इसको फर्दर डिटेल अनफ़ोल्ड होती हैं और जैसे कुछ नई न्यूज़ आती है तो उसके साथ फिर हम इसको दोबारा कनेक्ट करके और नाज़रीन के लिए अपडेट अपडेट जो है ना ज़रूर बना के लेके आएँगे। चले भाई थैंक यू उस्मान आपने जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन वैसे तो डिसहार्टनिंग किस्म की शेयर की है लेकिन शेयर की है तो उसके लिए बिल्कुल, शुक्रिया आपका और तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका। ख्याल रखें और ख़ास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।